वहीं से हमारा भागीरथपुरा एरिया में भी जाना हुआ। हमें नहीं पता था कि वहाँ पे दूषित पानी ऐसा कुछ इशू होगा। खैर वो किसी को भी नहीं पता होता है। वो उस दिन जाना हुआ, वहीं पे हमारा चाय नाश्ता पानी हुआ और शायद उसी कारण से हमारा वो जो दूषित जल था वो पापा को गया, क्योंकि इसके पहले उनको इससे संबंधित कोई समस्या नहीं थी और अचानक से जो है वो उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई लगातार। इतने इलाज के बाद भी जो है वो उनकी स्थिति सुधार नहीं पाई और तीन तारीख को शाम को उनकी स्थिति थोड़ी डाउन हुई और 4 तारीख को उनको मॉर्निंग में वेंटिलेटर पे लिया और उसके बाद डॉक्टर्स ने अपना जवाब दे दिया। तो वही दूषित पानी वाले ही थे। जो टाइमलाइन है जिसमें उनको ये प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इसके पहले कोई बैक हिस्ट्री नहीं है उनकी, कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री नहीं जिसमें उनको इस तरीके का इशू हुआ। 2 दिन तक डायरिया हुआ, तीसरे दिन हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और हमें इसका सब कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता थी कि प्रशासन किस तरीके से मदद कर रहा है। नहीं, कोई भी पेशेंट जब भर्ती होता है तो वहाँ पर वो अपने पेशेंट की केयर में लगता है, ना कि ये सबूत जुटाने में लगता है। तो उसमें एक बड़ा टेक्निकल फ्लॉ मुझे लग रहा है यही है कि आधार कार्ड यहाँ होने के कारण कोई ये नहीं मानने को तैयार है कि दूषित पानी वहाँ से भी पिया जा सकता है। कैसे हुई है, कहाँ एडमिट थे, थोड़ा जी, 30-29 से इनको डायरिया स्टार्ट हुआ था और 1 तारीख को हम लोगों ने इन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में एडमिट किया था और इनके सिम्टम्स भी सारे जो कंटामिनेटेड वाटर है उसी के सिम्टम्स थे और इनके आसपास भी जो पेशेंट्स थे सारे सेम डिसीज़ वाले पेशेंट्स थे और हम लोगों ने इसी के रिगार्डिंग प्रशासन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी। जो इंदौर के मेयर हैं उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी और जो कलेक्टर हैं उनसे भी, वो भी विज़िट पर आए थे वहाँ पर, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो कुछ पॉजिटिव रिस्पांस करेंगे इस पे। लेकिन जब बॉम्बे हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास लिखित में कोई भी आदेश न होने के कारण हम आपकी किसी भी तरीके से सहायता नहीं कर सकते, ना ही इलाज में या आर्थिक सहायता। और सेम चीज़ हमारी CMHO सर से भी बात हुई थी। उन्होंने भी बोला था कि मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बताऊंगा तो वो आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन एक उसमें टेक्निकल शायद इशू ये आया कि पापा का जो आधार कार्ड है, हम लोग मूल निवासी धार के हैं लेकिन मैं रहता इंदौर में हूँ और पापा मेरे यहाँ पर ही आए थे और हमारे एक और भैया हैं जो नन्ना नगर एरिया में रहते हैं, हम लोग वहाँ गए थे और वहीं से हमारा भागीरथपुरा एरिया में भी जाना हुआ। हमें नहीं पता था कि वहाँ पे दूषित पानी ऐसा कुछ इशू होगा। खैर वो किसी को भी नहीं पता होता है। वो उस दिन जाना हुआ, वहीं पे हमारा चाय नाश्ता पानी हुआ और शायद उसी कारण से हमारा वो जो दूषित जल था वो पापा को गया, क्योंकि इसके पहले उनको इससे संबंधित कोई समस्या नहीं थी और अचानक से जो है वो उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई लगातार। इतने इलाज के बाद भी जो है वो उनकी स्थिति सुधार नहीं पाई और 3 तारीख को शाम को उनकी स्थिति थोड़ी डाउन हुई और 4 तारीख को उनको मॉर्निंग में वेंटिलेटर पे लिया और उसके बाद डॉक्टर्स ने अपना जवाब दे दिया। और मुझे जो समझ में आया कि उनके सारे सिम्टम्स तो वही दूषित पानी वाले ही थे। जो टाइमलाइन है जिसमें उनको ये प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इसके पहले कोई बैक हिस्ट्री नहीं है उनकी, कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री नहीं जिसमें उनको इस तरीके का इशू हुआ। 2 दिन तक डायरिया हुआ, तीसरे दिन हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और हमें इसका सब कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता थी कि प्रशासन किस तरीके से मदद कर रहा है। नहीं, कोई भी पेशेंट जब भर्ती होता है तो वहाँ पर वो अपने पेशेंट की केयर में लगता है, ना कि ये सबूत जुटाने में लगता है। तो उसमें एक बड़ा टेक्निकल फ्लॉ मुझे लग रहा है यही है कि आधार कार्ड यहाँ होने के कारण कोई ये नहीं मानने को तैयार है कि दूषित पानी वहाँ से भी पिया जा सकता है। लेकिन मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कॉमन सेंस के बेसिस पे, बैक्टीरिया कोई एरिया देख के नहीं आता, बैक्टीरिया आधार कार्ड देख के नहीं आता किसी भी बॉडी में। वो बैक्टीरिया है, एरिया से आया है तभी हुआ है और मेडिकली प्रूवन है, डॉक्टर ने लिख के दिया है। उसके बाद भी ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, इतने लोगों से संपर्क करने के कारण भी हमारी मदद नहीं हुई। बट मैं अभी भी आशावादी हूँ कि प्रशासन तक ये जब एक बड़ी खामी समझ में आएगी कि हम संक्रामक को सिर्फ एक एरिया से बांध रहे हैं, लेकिन उसमें असल सच्चाई ये है कि अगर कोई उस एरिया में जाके पानी पी ले और वो किसी और एरिया का है, भारत में किसी भी एरिया से हो सकता है, तो भी तो बैक्टीरिया उस पर वैसे ही असर करेगा जैसे बाकी लोगों पे असर कर रहा है। कितनी तारीख के दिन एडमिट किया गया था? 1 तारीख को। भागीरथपुरा में क्या रिश्तेदारी थी आपकी, वहाँ पर गए थे? भागीरथपुरा में हम लोग मंदिर दर्शन के लिए गए थे और हमारे भैया रहते हैं नन्ना नगर में, वहाँ पे हम 2 दिन के लिए रुके थे। जी, मेरे पापा को 30 और 31 तारीख को डायरिया हुआ था। उसके बाद हम 1 तारीख को इन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल एडमिट किया। हम लोगों ने सीधे सर ने ICU में एडमिट किया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने बताया कि इन्हें डायरिया है और डायरिया के कारण ही डिहाइड्रेशन है और जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही सीवियर है।
3 दिनों तक उनका आईसीयू में ट्रीटमेंट चला, थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था, लेकिन 4th डे उनकी हालत बिगड़ती चली गई और करीब 11-12 बजे जो है वो डॉक्टर्स ने उन्हें सुबह मॉर्निंग में वेंटिलेटर पर रखा और 11-12 बजे उन्होंने जो है वो जवाब दे दिया। कितने तारीख के दिन जो है पिताजी की डेथ हुई? 4 तारीख को, कल के दिन। क्या क्या लक्षण जो है डॉक्टर्स ने बताए थे? डायरिया, डिसेंट्री था और डिहाइड्रेशन था उनको, सीवियर इन्फेक्शन था उन्हें। कहाँ कहाँ ट्रेवल किया था आपने? हम लोगों ने नंदानगर, भागीरथपुरा, ये दोनों में ट्रैवल किया था। डॉक्टर्स का क्या कहना है? प्रशासनिक तौर पर क्या बातचीत हुई आपकी? डॉक्टर्स ने जब हमें ये बताया कि ये डायरिया और ये सारे सिम्टम्स जो हैं कंटामिनेटेड वाटर के हैं, तो फिर हमने अपनी भी हिस्ट्री निकाली कि हम लोग कहाँ कहाँ पे गए और हो सकता है। तो हमने 2nd डे से ही प्रशासन से संपर्क करना शुरुआत की। हम लोगों ने मेयर, इंदौर के जो मेयर हैं उनसे कांटेक्ट किया। हम लोगों ने, कलेक्टर सर आए थे विज़िट के लिए, उनसे मैंने बातचीत की। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आपकी हेल्प की जाएगी। CMHO जो हैं इंदौर के, हसानी सर नाम है उनका, माधव हसानी जी, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि मैं जो हॉस्पिटल है उनसे मैं बात करूंगा, लेकिन सारे आश्वासन के बाद भी अंततः कोई निष्कर्ष नहीं निकला और किसी तरह की मदद नहीं हो पाई। जिसका मुझे जो रीज़न लगता है वो ये है कि पापा का जो आधार कार्ड है, क्योंकि हम जो मूल निवासी हैं वो धार के हैं, लेकिन जब मैं तो इंदौर ही रहता हूँ और भैया जो है वो उसी एरिया में रहते हैं, हमारा जाना भी उस एरिया में हुआ, पर इस बात को साबित करना पेशेंट के ऊपर थोड़ी है। जब वो पेशेंट भर्ती है, उसके अटेंडर वहाँ पर लगे हुए हैं, तो वो शायद एक टेक्निकल एक खामी त्रुटि है जिस कारण से ये नहीं हो पाया। मुझे जो समझ में आया और मेरा ये रिक्वेस्ट भी है कि अगर वाकई में प्रशासन मदद कर रहा है तो जो उसका क्षेत्र है उसको और बढ़ाना चाहिए। क्षेत्र बढ़ाने का मतलब ये है कि कोई दूषित एरिया में जाके भी पानी पी सकता है, या वो पानी कहीं और भी अगर गया और व्यक्ति पिएगा तो भी वही परिणाम होंगे, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया आधार कार्ड नहीं देखता या कोई पर्सन ये नहीं देखता कि ये पानी दूषित है या नहीं। उसे एट अ ग्लांस पहले देख के थोड़ी पता लगता है कि वो दूषित है या नहीं। कितना बिल आप लोगों को पे करना पड़ा, क्योंकि प्रशासन ने कहा था कि बिल हम पे करेंगे? हाँ, हम लोगों ने 1.5 लाख की मेडिसिन का कॉस्ट था जो हमने पे किया है, और 1.25 लाख रुपए जो है वो हॉस्पिटल का बिल था हमारा, अलग अलग चीज़ों का जो हमने पे किया है। ये सारा हमने खुद से ही पे किया है, इनका कोई किसी तरह का इंश्योरेंस और कुछ भी नहीं है, ये हमने सब इधर उधर लेकर और अरेंज किया है। जो CMHO उनका कहना है कि यार ये पेंडेमिक से बाहर है, इनका जो ट्रीटमेंट है वो पहले से चल रहा था, हमने 29 तारीख से पेंडेमिक में लिया है। तो 29 तारीख से अगर लिया हुआ है तो किसी भी बैक्टीरिया के जो इंक्यूबेशन टाइम रहता है वो 1 से 5 दिन होता है। अगर आपने किसी ने 26 तारीख को पानी पिया है तो उसके सिम्टम 29 और 30 तारीख को भी आ सकते हैं। ये मेरी बात नहीं, अगर आप मेडिकल रिपोर्ट देखेंगे, किसी भी डॉक्टर से बात करेंगे, आपको वो सेम ही बात बताएंगे। आप मेरी बात मत मानिए, आप डॉक्टर की रिपोर्ट्स देखिए, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। पापा के पास में 4 पेशेंट और भर्ती है जिनके सब सेम सिम्टम है, पर वो एक एरिया का आधार कार्ड रखते हैं, इसलिए उनका अलग तरीके से इलाज हो रहा है। उनका जो आर्थिक सहायता है वो अलग तरीके से की जा रही है। सारे सिम्टम्स पापा के वही हैं, टाइम भी वही है, पर चूंकि आधार कार्ड नहीं है अलग, इसलिए उनका ट्रीटमेंट और आर्थिक सहायता अलग तरीके से की जा रही है, की नहीं जा रही है मैं कहूँगा। पापा कहाँ पर पोस्टेड रहे थे? कहाँ पे? कहाँ पर पोस्टिंग रही थी पापा की, जो कि पुलिस विभाग में थे? पापा जो है धर्मपुरी में पोस्टेड रहे, नालछा में पोस्ट रहे, सरदारपुर में पोस्टेड रहे, धार में भी उन्होंने, उनका रिटायरमेंट यहाँ धार से ही हुआ है। कितने लोग हैं परिवार में? कौन कौन पापा पे आश्रित थे? 5 लोग हैं हम लोग, मम्मी, पापा, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा। जहाँ पर आप भागीरथपुरा के पास में गए थे, वहाँ कौन आपके रिलेटिव, कहाँ गए थे? मेरे भैया हैं, कजिन ब्रदर हैं, उनके पास हम लोग गए थे।